नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। व्यक्तिगत अनुभव से मैं एक बात तो बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपके अंदर तानाशाही की प्रवृत्ति है, नेचर है, तो जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कुव्वत नहीं है, तो आप बहुत दिन कामयाब नहीं हो सकते। राजनीति में अगर आप तानाशाह हैं तो हो सकता है एक टाइम तक लोग आपसे डरें, आपके कारण आतंकित रहें, बोले ना। उनको लगे सारी ताकत आपके इर्द गिर्द है, अगर आपके खिलाफ कुछ बोला तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएंगे, इसलिए आपके खिलाफ ना बोलें। लेकिन यकीन जानिए, अगर आपके पत्ते थोड़े से भी पिटे, अगर आपके हालात थोड़े से भी बदले, तो वो आपके सहयोगी ताल ठोक कर आपसे बदला लेंगे। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। गाना है ना, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के दिन और रात, वक्त के मैं और आप। तो वक्त जो है किसी का एक जैसा नहीं रहता। आजकल साहेब का वक्त थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मैं देख रहा हूं किसान आंदोलन के बाद एक के बाद एक चीज ऐसी हो रही हैं जो साहेब के लिए परेशानी पैदा कर रही हैं। और सबसे बड़ी परेशानी पैदा करने जा रहे हैं नितिन गडकरी। भारतीय जनता पार्टी का वो ताकतवर नेता, मोदी सरकार का वो ताकतवर मंत्री जिसके काम की प्रशंसा उसके आलोचक भी करते हैं। नितिन गडकरी वो नाम है जिनके काम की सराहना, जिनके व्यक्तित्व की सराहना, जिनके व्यवहार की सराहना हर कोई करता है। आजकल नितिन गडकरी जहां भी जाते हैं, वहां पर कुछ बोले या ना बोले, खबर जरूर बन जाती है। कभी वो कांग्रेस के मजबूत होने की कामना करते हैं, तब खबर बन जाती है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कभी वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष के मजबूत होने की बात करने लगते हैं, खबर तब भी बन जाती है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाने का दावा करते हैं। कभी नितिन गडकरी राजनीति से सेवा की भावना खत्म हो जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए यहां तक कह जाते हैं कि आज के दौर की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए रह गई है, इसलिए इसे छोड़ देने का मन करता है। तब ये बात जब वो कहते हैं तब भी खबर बन जाती है। मगर अब जो खबर बन रही है वो इन सबसे ज्यादा बड़ी खबर है। बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान की संसदीय राजनीति में पिछले 56 सालों से सक्रिय देश के वरिष्ठतम राजनेता शरद पवार ने 8 घंटों के भीतर 2 बार नितिन गडकरी से मुलाकात की है, और वो भी गडकरी के गृह शहर नागपुर में जाकर मुलाकात की है। अब शरद पवार गडकरी से मिलने के मकसद से नागपुर जाएं तो स्वाभाविक है कि सियासी अटकलों का बाजार गर्म होगा ही। महाराष्ट्र में साहेब के पत्ते पिटे हुए चल रहे हैं। शिंदे जी के साथ सरकार बनाना भाजपा के गले की हड्डी बन गया है। महाराष्ट्र में जो लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी वहाँ पे 5-6 सीटों तक सिमट के रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पवार साहब के मुलाकात से बड़ा सवाल यह है कि आखिर नितिन गडकरी के व्यक्तित्व में या उनके कामकाज के तरीके में कहीं ना कोई आकर्षण तो जरूर है, क्योंकि तभी जहां गडकरी होते हैं वहां खबर होती है। और मौजूदा भाजपा में साहेब के अलावा कोई और खबरों में बना रहे, ये उन नेता के राजनीतिक कैरियर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपने देखा होगा, साहेब नई पार्लियामेंट देखने गए तो पूरी पार्लियामेंट में सिर्फ साहेब ही साहेब थे। तो वो राम मंदिर के लिए पूजन के लिए आए तो सिर्फ साहेब ही साहेब थे। जब वो बनारस में, काशी में आए और गंगा में डुबकी लगाई
तो सिर्फ अकेले साहेब ही साहेब थे। साहेब के फ्रेम में कोई दूसरा नेता आ जाए ये साहेब को बर्दाश्त नहीं। मगर अब शायद साहेब के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। शायद तभी उनके सबसे बड़े विश्व सलाहकार भी टीवी चैनलों पर बैठकर साहेब को उनकी हैसियत बताने का कोई मौका नहीं चूक रहे। और आपने तो देखा ही होगा कि आधुनिक चाणक अमित शाह ने किस तरह साहेब को आईना दिखाते हुए टीवी पर यहाँ तक कह दिया कि एक एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने उन पर मोदी जी का नाम लेकर खुद बच निकलने का दबाव बनाया था। बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये रहस्योद्घाटन करके अमित शाह आखिर आईना किसको दिखा रहे थे। संभवतः वो साहेब को ही तो एहसास नहीं करा रहे थे कि यदि मैं दबाव में झुक जाता तो आप कहीं के नहीं रहते। अब ये सब आखिर होता है तो कब होता है? स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा, जब दिन उल्टे होने शुरू होते हैं तभी ये सब होता है। और सबसे भरोसेमंद कमांडर भी हैसियत दिखाने का कोई मौका हाथ से छोड़ते नहीं। अब आज का जमाना कोई महाराणा प्रताप के विश्वस्त सेनापति हकीम खान सूरी जैसे वफादारी में जान देने वाले वफादार का तो है नहीं, बल्कि आज के जमाने में तो अधिकांश लोगों का मूल मंत्र ही सलमान खान की वांटेड फिल्म के वो चर्चित डायलॉग की तरह हो गया है, ना हनी भाई के लिए ना गनी भाई के लिए, बंदा काम करता है तो सिर्फ मनी भाई के लिए। अब ऐसे में जब भरोसेमंद लोगों का ही मन डोलने लगे तो भला नितिन गडकरी जैसे लोग कब तक साथ निभाते रहेंगे? वैसे मौजूदा राजनीति में बड़े से बड़ा विश्वस्त कैसे पाला बदलता है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे। चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे तो उनके बदले लोकसभा में सदन के नेता यानी सरकार में नंबर 2 की जिम्मेदारी रेल मंत्री रामविलास पासवान उठाते थे। वो लोकसभा में प्रधानमंत्री के बगल में बैठते थे। और जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने देवगौड़ा सरकार की लगाम खींची और संयुक्त मोर्चे से नेता बदलने को कहा तो संयुक्त मोर्चे ने साफ इनकार कर दिया। अपने मोर्चे के सहयोग से उत्साहित देवगौड़ा ने विश्वास प्रस्ताव रखने का फैसला किया और उस प्रस्ताव पर बोलते हुए तमाम संयुक्त मोर्चे के नेता देवगौड़ा के साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए दिखाई दिए। रामविलास पासवान तो अपने नेता बदलने की मांग पर आपे से बाहर हो गए और कांग्रेसियों को खूब खरी खरी कोटी सुनाई। लेकिन जैसे ही देवगौड़ा विश्वास प्रस्ताव हारे, पूरे संयुक्त समोर्चे ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और इंद्र कुमार गुजराल को अपना नेता चुन लिया। अब खुद भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। 2009 में मनमोहन बनाम आडवाणी की चुनावी जंग में लाल कृष्ण आडवाणी की बुरी हार हो गई और इसके बाद क्या संघ क्या भाजपा सबके सब उन आडवाणी जी से पिंड छुड़ाने में लग गए जिन्होंने भाजपा को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया था। गोवा के भाजपाई मुख्यमंत्री मनोहर पार्कर ने तो आडवाणी की तुलना सड़े हुए अचार से कर दी थी। अंततः आडवाणी को राजनीति का अंडमान भोगने के लिए पृथ्वीराज रोड पर अकेला छोड़ दिया गया और पूरी पार्टी ने जो आ रहा है उसका स्वागत करो और जो जा रहा है उसे ठोकर मारो, इस रणनीति को ही प्राथमिकता दी और सबके सब मोदी चालीसा पढ़ने में लग गए। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक जमाने में आडवाणी जी की नज़र में अपना नंबर बढ़ाने के लिए उनके घर के फंक्शन में जलेबी छानने में भी संकोच नहीं करते थे और आडवाणी की कृपा से मंत्री तक बने थे। लेकिन जैसे ही मोदी युग शुरू हुआ, संसद के गलियारों में आडवाणी जी को आता देखकर रास्ता बदलना ही उचित समझते थे कि सामने पड़ने पर प्रणाम करना पड़ जाएगा। 1977 में जब इंदिरा गांधी से सत्ता छीन ली गई थी, तब तो कांग्रेसी भी इंदिरा गांधी से कन्नी काटते हुए नजर आते थे। इंदिरा जी संसद आती थी और अकेले एक्स एमपी गैलरी में बैठकर संसद की कार्रवाई देखती थी और फिर वापस लौट जाती थी। अब ऐसे में 2024 सामने है और देश का मन और मिजाज धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा है। भाजपा के लोगों को भी अब समझ में आने लगा है कि अब 180 से 200 सांसदों के हिसाब से अपना वजीर चुनना होगा।
वहीं दूसरी तरफ साहिब ऐसे संभावित लोगों के चुनाव में ही टिकट से वंचित करके निपटा देना चाहते हैं जो चुनाव के बाद खुद वजीर बनने की चाहत रखते हो। संभवतः साहिब को भी लगने लगा है उनके शब्दों में इंसाफ का ब्रांड सीबीआई और ईडी भी 180 और 200 की स्थिति में उनको तीसरी बार साहिब नहीं बनवा पाएगा। वहीं जहां तक बात सिपे सलारों की है तो सिपे सलारों की भी अपनी सीमा होती है। मौसम वैज्ञानिक बनना उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनको भी साहिब के इंसाफ के ब्रांड से डर लगता है। मगर जब बात नितिन गडकरी की हो तो ना तो वो सिपे सलार हैं और ना ही उन्हें सिपे सलारों की जरूरत है। उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जिला स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेताओं से हैं। और जब चर्चा उनका टिकट कटने को लेकर हो रही थी तो और इन चर्चाओं के बीच शरद पवार जैसे माहिर पॉलिटिशियन उनसे मिलने नागपुर पहुंच जाए और 8 घंटों में 2 बार मिले तो आप समझ सकते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं टूटता। आगे आगे सबकी निगाह लगी है। सीटें कम रह गई तो लोग अभी से चर्चा करने लगे हैं कि सीटें कम रहीं और विपक्ष के सहयोग की जरूरत हुई तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह में एक की ही लॉटरी लगनी है। विपक्ष किसी भी स्थिति में इन 2 के नाम के अलावा तीसरे व्यक्ति का समर्थन करने को तैयार नहीं होगा। मैंने कहा राजनीति में वो नेता कामयाब होता है जिसके रिश्ते हर किसी से होते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर सालों से उठता हुआ धुआं गर्म होने लगा है, फिर से धुआं उठने लगा है। जब आप किसी चीज को दबाएंगे तो न्यूटन का साहिब की नजर में न्यूटन का नियम क्रिया की प्रतिक्रिया होती है सामने आएगा। राजनीति के इस पहलू को देखना है, समझना है तो आप गोदी मीडिया के चैनल देखना बंद कर दीजिए। ये गोदी मीडिया के चैनल आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाएंगे, सिर्फ साहिब का चालीसा पढ़ाएंगे। देखना हो तो 4 PM देखिए, सहयोग कीजिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक और 4 PM यूपी। इन राज्यों की खबरों के लिए वो देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।